अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई। अगर आपसे भी कढ़ाई ख़राब हो जाती है या परफेक्ट नहीं बनती है तो आज हम परफेक्ट सी कढ़ाई बनाने जा रहे हैं, वो भी घर पे। तो चलें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 प्याज ली हैं मैंने, इनको स्लाइसेस में काट लें। अब 1.5 कप ऑयल लेके इसको फ्राई कर लेंगे। अब मसाले देख लेते हैं। तो मसाले में नमक आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटा हुआ धनिया, मिक्स में साबुत गरम मसाले आपको जितना पसंद हो, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया और 2 चम्मच कढ़ाई मसाला। तो ये हमारे मसाले हो जाएंगे। बहुत ही आसान से मसाले ले लेंगे। अब हम चिकन ले लेंगे। चिकन 1 किलो है। बोटी जो है वो छोटी सी रखनी है, बहुत बड़ा साइज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई जो है वो बहुत जल्दी बनानी होती है। ओवर कुक कर देंगे तो फिर वो अच्छी नहीं बनती, जायका अच्छा नहीं आता। ज़्यादा देर आप उसको कुक करेंगे तो चिकन का जायका कम हो जाता है। तो इस वजह से आपने हमेशा कढ़ाई को 15 से 20 मिनट में डन करना होता है। तो इस जो हमने मसाले लिए थे वो सारे इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। ये मसाला आप चाहें तो 2 घंटे पहले लगा दें, टाइम हो तो, नहीं तो आप फ़ौरन भी बना सकते हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा जायका आता है। इसी तरह आसान रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, ताकि इसी तरह आसान रेसिपीज़ आपको मिल जाएं। तो अब हम आधा कप दही डाल देंगे। तो ये भी अच्छी तरह से मिक्स करके हाथों की मदद से अच्छी तरह से पूरी चिकन में मैरिनेट करना है मसाला, ताकि अच्छे से जज़्ब हो जाए। अब हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। मीडियम आंच पे प्याज को ब्राउन करना है। बहुत तेज़ आंच पे प्याज जो है वो जल जाती है साइडों से और अंदर से कच्ची रहती है, तो सालन अच्छा नहीं बनता है। तो अब हम इसके अंदर 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। अब इसको 1 मिनट तक ब्राउन होने देंगे हल्का सा। तो आपने प्याज इसी तरह से ब्राउन करनी है। अब जो हमने मसाला बना के रखा है वो इसके अंदर शामिल कर लेंगे, पूरी चिकन। तो अब जो बाउल है इसके अंदर हल्का सा पानी डाल के वो भी मसाला हमने ज़ाया नहीं करना है। आधा कप पानी डाल के उसको अच्छे से चम्मच से साइडों से किनारे से निकाल लेंगे मसाला, क्योंकि परफेक्ट मसाला ये रहेगा। अगर आप कम या ज़्यादा खाते हों तो आप अपने हिसाब से अपना जायका देख लीजिएगा। तो इसी तरह से बहुत ज़्यादा पानी नहीं शामिल करेंगे, बस इसको जल्दी से हम रेडी करेंगे। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इस कढ़ाई में। तो अब हम टमाटर ले लेंगे। 5 से 6 टमाटर ले लें, उनको क्यूब्स में छोटा छोटा काट लेंगे। अब इनको अलग से पतीली में हमने नरम कर लेना है। ये जो है वो बहुत अच्छा जायका देंगे। बहुत ज़्यादा टमाटरों को भी कुक कर दें तो जायका अच्छा नहीं आता है। तो अब वो वाले टमाटर हम शामिल कर लेंगे। तो चिकन को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके थे। तो अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर लेंगे और भुनाई थोड़ी सी कर लेंगे, ताकि टमाटर और चिकन की अच्छे से भुनाई हो जाए। तो जो पतीली में टमाटर थे उसमें भी हल्का सा पानी डाल के वो भी शामिल कर देंगे। कोई भी चीज़ हम ज़ाया नहीं करेंगे। भुनाई का बस आपने ख्याल रखना है कि अच्छे से हो जाए। तो अब देखें 5 मिनट हम भुनाई अच्छे से कर लेंगे, ऑयल अलग कर लेंगे। तो फिर इस वक्त हम हरी मिर्चें शामिल करेंगे। हरी मिर्चें जितना आपको पसंद हो, या फिर 5 से 7। तो कुछ को कट लगा के डाल दें और कुछ को ऐसी साबुत शामिल करेंगे। और आधा कप या 1 गिलास पानी, जितना आपको शोरबा चाहिए हो आप उतना रख सकते हैं। तो मैंने पौना गिलास पानी डाला है, फुल नहीं भरा है गिलास को। तो अब इसको दम पे रख देंगे 5 मिनट के लिए। तो देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सी 15 से 20 मिनट में कढ़ाई बनके तैयार है हमारी। कोई टाइम नहीं लगा, कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है इस कढ़ाई को बनाने के लिए। तो चले मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।